हम जब भी बेसिस का नाम सुनते हैं तो वी टेंड टू skip the part of definition and swiftly move on to the part where we are given with the vector space and we need to find a basis. And my point is कि जितना इम्पॉर्टेंट बेसिस फाइंड आउट करना सीखना है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये पार्ट भी है कि बेसिस लीनियर अलजेब्रा के लिए इतना क्रूशियल कॉन्सेप्ट क्यों है. सो ये तो हुआ मेरा पॉइंट. अब ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है. सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि मेरी दो तरीके की ऑडियंस है. वन हु आर डूइंग द डिग्री इन मैथ्स. सो गाइज़, आप लोगों के लिए ये वीडियो आपको एक कंपैटिटिव एज देने वाली है, क्योंकि बेसिस कैसे निकालनी है एक वेक्टर स्पेस के लिए वो तो सबको पता है, और ये वाली चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है. एंड दूसरे टाइप की ऑडियंस आर द पीपल हु आर नॉट essentially doing their degree in maths, but maths is a part of their curriculum. So guys, आप लोग मुझसे बोलेंगे कि देखो हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, हमें नहीं मतलब कॉन्सेप्ट से. सो आई वुड लाइक टू से कि बिना कॉन्सेप्ट के आपको वही क्वेश्चन करने में हाफ एन आवर लगेगा, और यही अगर आप 10 मिनट यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो वही क्वेश्चन आप 5 मिनट में समझ जाओगे, और वो हाफ एन आवर में आधा समझा हुआ क्वेश्चन आप 1/4 ही करके आने वाले हो एग्ज़ाम में. और यही आप अगर समझ के जाओगे तो आप वो क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से, और एटलीस्ट आप 1/4 से तो ज़्यादा ही लिख पाएंगे एग्ज़ाम में. सो या ऑन एंड ये वीडियो मैंने शूट की थी 5 जून को एनवायरनमेंट डे पे. तो इस वीडियो का स्टार बेसिस के अलावा उस दिन के रियल स्टार्स मेरे घर के आसपास के सारे बर्ड्स भी होने वाले हैं. दे वर गोइंग क्रेजी एट दैट टाइम. सो या दैट वाज जस्ट अ हेड्स अप अबाउट द सिचुएशन. सो बेसिस की डेफिनेशन जो हमने हमेशा पढ़ी है वो क्या है कि दिस इज़ अ सेट ऑफ वेक्टर्स, से v1 v2 अप टू vn is a basis for a vector space if vi's are linearly independent first of all and vi span the space. So first of all let us see कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का मीनिंग क्या है. So first of all what do we mean by span. मैं बहुत ही ईजीली आपको बताती हूँ कि मान लीजिए अभी आपको किसी नए इंसान को इंग्लिश में लिखना सिखाना हो, तो क्या आप उसको हर एक वर्ड लिखना सिखाएंगे इंग्लिश का, जितने भी इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड हैं, क्या आप उसे वो हर एक वर्ड लिखना सिखाएंगे, या फिर आप उसे सिर्फ A to Z तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास वो सभी लिखना सिखाएंगे. विच वन वुड यू चूज़. ऑब्वियसली यू वुड चूज़ दिस सेट. अल्फ़ाबेट्स आप लिखना सिखाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से, अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से मैं कोई भी वर्ड पूरी इंग्लिश वोकैबुलरी का बना सकती हूँ, राइट. तो उसी को ही हम बोलते हैं स्पैन. कि ये सेट, इसी को हम बोलेंगे कि ABCD दिस सेट इज स्पैनिंग एंटायर इंग्लिश वोकैबुलरी. ओके. नाउ अभी इस सेट के लिए हम क्लियर ऑन द स्पैनिंग पार्ट कि ये पूरा इंग्लिश वोकैबुलरी को बना रहा है ये सेट. अब हम देखते हैं कि इस सेट के लिए इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है. अभी देखो, इस सेट में जितने भी लेटर्स हैं वो हर एक लेटर A से लेके Z तक हर एक लेटर एक नया डायमेंशन ऐड कर रहा है. मतलब नया डायमेंशन मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी ऐड कर रहा है जिससे हम और यूनिक वर्ड्स बना सकते हैं. कोई भी लेटर ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले 2 लेटर्स के किसी भी कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि Z को आप कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ABC लिख सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर एक लेटर की अपनी एक पहचान है, तो उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंस. जैसे AB जो है, अगर मैं ये AB इस सेट में ऐड कर दूं तो फिर ये सेट इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि AB तो पहले के जो लेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम बना ही सकते हैं, तो हम उसको क्यों रखें, कोई ज़रूरत ही नहीं है. ओके. सो इंडिपेंडेंस पार्ट इज़ टेकिंग केयर कि बहुत सारे हम वेक्टर्स ऐसे ना लेके चले जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो हम पहले से ही बना सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ तक तो बात हुई एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की. अब यही सब चीज़ें लीनियर अलजेब्रा में जिसके साथ हमें काम करना है वेक्टर स्पेसेस पे कैसे एप्लीकेबल होंगी, अभी वो देखते हैं. ओके. अभी हम सबसे सिंपल स्पेस का एग्जाम्पल लेते हैं जो हम सबके लिए बहुत ही ट्रिवियल सा हो गया है, विच इज़ R². R² क्या होता है, उसमें किस टाइप के वेक्टर्स आएंगे, X Y टाइप के वेक्टर्स, जहाँ पे X और Y दोनों आ रहे हैं रियल नंबर से. ओके.
अब मुझे चेक करना है, मैंने एक सेट चुन लिया है 1001 जिसमें ये 2 वेक्टर्स हैं, तो मुझे चेक करना है क्या ये बेसिस है या नहीं है। तो अब सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ओके आई हैव गॉट द सेट। अब चीज़ों को कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे कि ABC A to Z जो है लेटर्स तो बच्चे को सिखा दिए हैं, अब ना वी हैव टू टीच हिम कि उस केस में लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स कैसे बनाए जाए। तो उस केस में मुझे पता था कि 2 लेटर्स को ऐसे साथ में लिख दो तो दे गेट कंबाइंड, राइट। अब यहाँ के केस में इन वेक्टर्स को कैसे कंबाइन करें, ये कैसे होगा। तो इस केस में वेक्टर्स को कंबाइन करने का मतलब होगा कि आप किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ इस तरीके का कर सकते हैं चीज़ें, x टाइम्स ऑफ किसी भी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर आप उसे ऐड कर सकते हैं किसी भी दूसरे वेक्टर में। यहाँ पे 2 ही वेक्टर हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस इज so you see if we combine these 2 vectors in this way कि x times of 1 0 plus y times of 0 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा x plus 0 times of y which is x, 0 times of x, 1 time of y is y, and you see ये क्या बन गया है, this is the entire space x y, this is the entire space। हम कोई भी वेक्टर with the help of these 2 वेक्टर हम बना सकते हैं। सो वी आर क्लियर कि ये 2 वेक्टर स्पैन तो कर रहे हैं स्पेस को। नाउ वी हैव टू चेक ऑन द लीनियर इंडिपेंडेंस पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लीनियर इंडिपेंडेंस पार्ट। लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब था कि क्या हर एक वेक्टर इस बेसिस सेट में एक नई डायमेंशन ऐड कर रहा है। नई डायमेंशन मतलब क्या कहीं वो पुराने जो वेक्टर्स हैं उस सेट के उन्हीं से तो नहीं डिराइव हो रहा है और वो कुछ नया ऐड ही नहीं कर रहा हो। जैसे कि A to Z में हर एक वेक्टर अपना एक नया डायमेंशन ऐड कर रहा था। आप किसी भी लेटर को पुराने लेटर के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते थे, राइट। तो यहाँ पे पुराने वेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या मतलब हुआ कि क्या कहीं ये वेक्टर इसका स्केलर मल्टीप्लायर तो नहीं है। क्या कहीं इस वेक्टर को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरे पास ये वाला वेक्टर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन x और 0 टाइम होगा। मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ मेरे पास हमेशा 0 है। ओके, और यहाँ ये केस था 2 वेक्टर का। अगर 3 वेक्टर होते तो हम कैसे चेक करते, तो हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो चेक करना ही होता, उसके साथ हमें एडिशन भी चेक करना होता कि कहीं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कोई दूसरा वेक्टर तो नहीं दे रहा। जैसे कि 1 1 कीजिए, अगर 1 1 भी इसी बी सेट का हिस्सा होता तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते। यानी कि क्या 1 1 कुछ नया डायमेंशन ऐड करता है, स्पेसेस सेट में कुछ नया ऐड करता है, या फिर वो पुराने जो वेक्टर्स ऑलरेडी हैं उन्हीं का एक कुछ कॉम्बिनेशन होता। कॉम्बिनेशन यानी लीनियर कॉम्बिनेशन होता। सो लेट अस चेक। सो यू कैन सी कि 1 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। हम इजीली 1 1 को लिख सकते हैं 1 1 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ 1 0 एंड 1 टाइम ऑफ 0 1। तो फिर हमें इसको ऐड करने की क्या ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी हमारे बेसिस सेट के वेक्टर से बन रहा है, कोई नई डायमेंशन ऐड नहीं कर रहा है। तो ये सेट अगर हम 1 1 ऐड कर देते बी में तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, और अभी फ़िलहाल ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन में लीनियर इंडिपेंडेंस पार्ट हमने किया, स्पैनिंग पार्ट किया, ओके। लेकिन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रीडिंग इन बिटवीन लाइन्स, एंड इन दिस केस रीडिंग in between lines is where the game is going to change, and this is where you are going to get your power. Okay, so what do we read here in between lines? मुझे reading in between lines क्या बता रही है? So ये बता रही है there is only one way to describe V as a combination of basis vectors. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखते हैं कि इससे मेरा मतलब क्या हुआ। देखो, यहाँ मैंने एक सिटी मैप काइंड ऑफ थिंग ड्रॉ किया है। ओके, तो
उस सिटी में क्या है कि दिस इज़ द बस स्टेशन, बी इज़ द बस स्टेशन, यहाँ से एक रोड जा रहा है ए, और देन यू गो स्ट्रेट टू ऑन द रोड बी, और वहाँ से आप पहुँच जाते हैं स्टेशन। दिस इज़ द मेन रोड जहाँ पे आपको अपनी सारी बेसिक एमिनिटीज़ जैसे एटीएम, हॉस्पिटल, ग्रोसरीज सब आपको मिल जाएगा। ओके, एंड उसी के साथ ही व्हेन यू गो फ्रॉम ए, या तो आप मेन रोड ले सकते हो या फिर आप इधर पीछे वाले रोड से घरों के बीच में से होते हुए आप स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी बेसिक ह्यूमैनिटीज़ वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, सो कैन आई से कि ए बी सी स्पैनिंग द होल सिटी मैप, ए बी सी पाथ आर स्पैनिंग द होल सिटी मैप। पाथ हैं वो पूरी सिटी को कवर कर रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? ऑब्वियसली हाँ, कि आप ए बी सी से किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, अब देखो, अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनेगा। ए, अगर आप ए पाथ से गए प्लस बी पाथ से गए और सी पाथ पे बिल्कुल नहीं गए, यानी 0 टाइम ऑफ सी पाथ, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? ए से गए, बी से गए, सी से बिल्कुल नहीं गए, तो मैं पहुँच जाऊँगी स्टेशन। ओके, अगर आप वहीं ए से गए एंड बी से बिल्कुल नहीं गए और सी से गए, तो भी आप कहाँ पहुँच जाएंगे? स्टेशन। यू सी, दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं लेकिन डेस्टिनेशन सेम है दोनों की, और ये हमें बेसिस में नहीं चाहिए। बेसिस क्या कह रही है? देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन वे टू डिस्क्राइब वी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि अगर डेस्टिनेशन एक है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही होगा। दो रास्ते, अलग अलग रास्ते, एक सेम डेस्टिनेशन पे नहीं ले जा सकते हैं। ओके, तो ये सेट ए बी सी भले ही सिटी मैप के लिए एक स्पैनिंग सेट हो, लेकिन ये बेसिस नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग रास्ते सेम डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं। अब अलग अलग रास्ते, इस केस में तो अलग अलग रास्ते हो गए, और वही जब हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो वो अलग अलग रास्ते बन जाएंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स। लेट अस सी। तो यहाँ मुझे दिया है x1 x2 अप टू xn, एक बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस की, और अब एक नया सेट बनाया है। कैसे? कि x1 को ऐसा कैसे रखा, नेक्स्ट वेक्टर उस नए सेट में है x1 प्लस x2, नेक्स्ट वेक्टर x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। मेरे पास अलग अलग वेक्टर्स हैं। नाउ आई हैव टू चेक वेदर ए इज ऑल्सो अ बेसिस फॉर v और नॉट। ओके, सो द स्पैनिंग पार्ट कि वेदर ए इज स्पैनिंग बी, वो सीधा सीधा डायरेक्टली आ जाएगा डायमेंशन से। ओके, तो उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा लीनियर इंडिपेंडेंस पार्ट, बेसिस चेक करने के लिए। यहाँ हम अपनी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हम उसको यूज़ में लाएंगे। वो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अगर डिफरेंट पाथ हैं तो डिफरेंट डेस्टिनेशन होना एकदम कंपलसरी है। दो डिफरेंट पाथ एकदम सेम डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं जा सकते हैं, राइट? लास्ट, बाय पाथ व्हाट आई मीन इज कोऑर्डिनेट। यहाँ पे पाथ है सिंपली कोऑर्डिनेट, कि यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या थे कि 1 1 0 0 0 0 0, एंड यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 1 1 एंड 0 0 0 0 0, राइट? तो अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं तो डिफरेंट डेस्टिनेशन होंगी, यानी कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं तो अलग अलग वेक्टर्स आएंगे मेरे पास हमेशा, राइट? सो all I need to check for the linear independence of set A is to check whether the coordinates or the path are linearly independent or not. तो वो कैसे चेक करेंगे? Let us write the different paths. So first is 1, coordinates 0 0 0 0 0. Okay, second one will be 1 1 0 0 0 0 0 0. Third one will be 1 1 1 0 0 0 0, and so on we will go like this, राइट? और यहाँ मेरे पास 0 0 0 आने वाला है, और इसी तरह लास्ट जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा 1 1 1 1 1। ओके, और ये वाला पूरा रो भी होने वाला है 1 1 2 2 1 नहीं। ओके, तो ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पूरा ये भी होने वाला है 1 1 1। तो ये मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी कोऑर्डिनेट की। अब मुझे चेक करना है वेदर दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि अपर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 1।
एंड इट इज़ डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का डायरेक्टली 1 होगा, विच इज़ नॉट 0. मीन्स ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, इफ़ यू want to know more about the linear independence thing or the row reduced echelon thing, you can simply tell me by going into comments, and I'm sure to help you. Thank you.